हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका। दो ही क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास है, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर, ओके, ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ऐसे ही करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। अगर हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपली हम ऐसा भी कर सकते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर आ जाएगा ना। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, और ये 1024 आ गया। लेकिन हमें कहा है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहला है हमारा 32। ध्यान से सुने, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है। और ये प्रॉपर्टीज हम पहले ही सीखी है हमने। क्या होती है प्रॉपर्टी, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये है हमारा a और ये है हमारा b। समझ आया। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो 3 3 जा 30 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान, 3 3 जा 9 एंड 2 0 लगा देंगे, 900, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 1 0 प्लस 2 2 जा 4। नाउ 900, 1000 और ये 20 एंड 4 24 आ गया सेम। तो आपको क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है। समझ आया। एक और करें, देखो 71 का करते हैं। दो ही क्वेश्चंस करूँगी इसमें से, एग्जाम्पल्स में से, क्योंकि बहुत सारे हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 71 मैं कर रही हूँ, ये 5th नंबर का 71 का स्क्वायर मैंने लिखा 70 प्लस 1 स्क्वायर, अगेन प्रॉपर्टी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्या है, 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 2 ज़ीरोज़। ध्यान है ना, ये तो ध्यान है, 7 7 जा 49 एंड 2 ज़ीरोज़। प्लीज़ कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी रखिएगा इस चैप्टर को करते समय। नाउ 2 7 जा 14, 14 1 जा 14 एंड 1 0 और 1, 4 9 49 100, ये 50 100, ओके। और 50 100 आप एडिशन कैसे भी करें, ये आपकी कैलकुलेशन है। मैंने किया 4900 और 100, 50 100, 50 100 और 41, तो 5041। आपकी कैलकुलेशन तो आपकी है, आप किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, आपको क्या मेथड इजी लगता है। क्लियर, समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपना जो मेन टॉपिक है आज का, वो पढ़ने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 7th क्लास में सिखाए थे, ध्यान है क्या आपको, ध्यान है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो जो टॉपिक है दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी 7th क्लास में। 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी अपन ने। क्या होती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हमारा ये कोई राइट ट्राइंगल है और इसको हमने एक्यूट एंगल ऑब्जर्व किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा एक्यूट एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हमने B को ऑब्जर्व किया है तो दिस विल बी आर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आर बेस एंड दिस विल बी आर हाइपोटेनियस।
क्लियर। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ आ गया। इन्हीं तीनों नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ आया। अब जैसे आपको डेफिनेशन दे रखी है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जैसे आपको जो डेफिनेशन दे रखी है वो यही दे रखी है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3, 4 एंड 5 है ना, इज नोन एज, बस डेफिनेशन नहीं दे रखी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों कहा गया है? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, लार्जेस्ट जो नंबर होता है, लार्जेस्ट जो नंबर होता है उसका स्क्वायर जो है वो दोनों बाकी के नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुने। स्क्वायर ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर नंबर्स। समझ आया? देखो ध्यान से, देखो ध्यान, जैसे मैंने बोला 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना है? 5। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर नंबर्स। दो अदर जो नंबर दे रखे हैं उनके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देखो 25, 9 + 16, 25 इक्वल्स टू 25, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? समझ आया क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट? अब इसी प्रॉपर्टी पर हमारा क्वेश्चन है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। अब देखो, अब अगर हमें एक ही नंबर दे रखा है, अगर जैसे इसी 3, 4, 5 में से हमें एक नंबर दे रखा होता, ठीक है, जैसे नंबर हमें दे रखा है 3, हमें 4 और 5 निकालने हैं, या हमें एक दूसरा नंबर दे रखा है 6 और हमें 2 और नंबर निकालने हैं। ऐसे केस में हमारे पास 3 हमें फॉर्मूला ही कह सकते हैं, याद रखने पड़ते हैं, 2m, m² - 1 और m² + 1। अब करना क्या होता है, हमें जो भी वैल्यू दे रखी है, जो भी नंबर दे रखा है, उसको इन तीनों के इक्वलाइज करना होता है। ठीक है, देखो 2m = 3, m = 3/2। m जो है वो होल नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पर m² - 1 = 3, m² = 3 + 1 और m² = 4 और m √4 एंड दैट विल बी 2। ±2 होगा लेकिन अपन प्लस लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखो m² + 1 = 3, m² = 3 - 1, m² = 2 एंड m √2। क्लियर? समझ आया क्या किया मैंने? सिर्फ मैंने ये जो 2m, m² - 1 और m² + 1 में इक्वल में जो गिवन नंबर है वो लिखा। क्लियर? अब देखो यहाँ से तीनों में से, इन तीनों में से जो भी m की होल नंबर वैल्यू आई है ना, 0 तो नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आई है ये हम ले नहीं सकते, फ्रैक्शन है ये हम ले नहीं सकते, इरेशनल यानी कि रूट नंबर है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो होल नंबर इसकी वैल्यू आए। ठीक है, अब उस वैल्यू को आपको वापस से m की वैल्यू मानकर रखना है। कैसे? देखो 2m दैट इज 2 × 2 दैट इज 4। क्लियर? m² - 1 m की वैल्यू
2 स्क्वायर -1, 4 -1 3 और क्या करेंगे फटाफट से, m स्क्वायर +1 दैट इज़ 2 का स्क्वायर +1 दैट इज़ 4 + 1 और 5। तो हमारे 3 नंबर्स कौन से आ गए, 3 नंबर्स आ गए 4, 3 और 5, 3 जिसमें से हमें दे रखा था। समझ आया? एक बार और करें, देखो ध्यान से, सेम प्रोसेस हम 6 के साथ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो हमें एक नंबर दे रखा है 6, करना क्या है, 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 के साथ हमें =2 में 6 रखना है। 2m = 6 और m = 6/2 और m = 3। मेरी वैल्यू आ गई है, लेकिन देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखें, m स्क्वायर -1 = 6, m स्क्वायर = 6 + 1, m स्क्वायर = 7 और m = √7। ये मैं वैल्यू नहीं ले सकती। यहाँ पर देखें, m स्क्वायर +1 = 6, m स्क्वायर = 6 - 1, m स्क्वायर = 5 और m √5। दैट मीन्स m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है मेरी, 3। अब हम क्या करेंगे, वापस से इस वैल्यू को इन तीनों में पुट करेंगे। देखो 2m दैट इज़ 2 × 3 दैट इज़ 6। यहाँ पर देखो m स्क्वायर -1 दैट इज़ m की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर -1 दैट इज़ 9 - 1 एंड दैट इज़ = 8 और m स्क्वायर +1 दैट इज़ 3 स्क्वायर +1 दैट इज़ 9 + 1 एंड दैट इज़ = 10। तो जो 3 नंबर आ गए वो मेरे कौन से आए, 6, 8 एंड 10। 6, 8 और 10। क्लियर? समझ आया? आई होप समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, एक बार रिपीट कर देते हैं। करना क्या है, एक नंबर दे रखा होगा आपको, ठीक है, एक नंबर दे रखा होगा। उस एक नंबर को इन 3 जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, ट्वाइस ऑफ m, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1, इन तीनों के इक्वलाइज में रखना है, उसको इक्वल करके रखना है। और जिस भी एक्सप्रेशन से हमारी m की पॉजिटिव वैल्यू आए, दैट मीन्स होल नंबर आए, उस वैल्यू को m की वैल्यू मानकर वापस इन तीनों में रखना है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है। ये तो हो गया जब आपसे कहा जाए एक नंबर गिवन है। सपोज कीजिए आपको कहा गया कि जिसका लार्जेस्ट नंबर 10 है, तो आपको ये हिंट दे रहा है कि लार्जेस्ट नंबर m स्क्वायर +1 ही होगा। आई समझ में बात? अगर आपसे ये कहा जाए कि हुज लार्जेस्ट नंबर इज 10 एंड बाकी के 2 निकालने हैं, तो लार्जेस्ट मतलब m स्क्वायर +1 में डायरेक्ट आप रखिए और m की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाता है 1 नंबर, तो किसी में भी आ सकती है वैल्यू, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट कहता है तो 2m, लार्जेस्ट कहता है तो m स्क्वायर +1। ईजी है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। आप देखें, एक लार्जर कर लेते हैं, थर्ड पार्ट जिसका हमें नंबर दे रखा है 16। एक मैं छोड़ूंगी आपके लिए, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और पार्ट करती हूँ, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है 16, 1 नंबर इज 16। वापस से 2m = 16, m स्क्वायर -1 = 16 और m स्क्वायर +1 = 16। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिख रहा है m = 16/2 और m = 8। मेरी वैल्यू आ चुकी है, बट कर लेते हैं। m स्क्वायर = 16 + 1, m स्क्वायर = 17 एंड m = √17। ये हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर m स्क्वायर +1 = 16,
एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 और एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। क्लियर, समझ आया। वैल्यू क्या आई मेरी 8, वैल्यू कितनी आई 8। अब क्या करेंगे, बोलो बोलो फटाफट से, वापस से m की वैल्यू रखेंगे। 2m इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 16। ये तो सेम ही आएगा, जहाँ से वैल्यू निकलेगी एक तो सेम ही आएगा। एम स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 दैट इज 63। 8 8 जा 64, 64 में से बन गया 63 और एम स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 दैट इज 65। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बनेगी वो 16, 63 और 65। आप चाहो तो करके देख सकते हो। 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 65। आई होप ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.3 में थोड़े से मज़ेदार से क्वेश्चन है, तब तक नेक्स्ट वीडियो के तक वेट करो और इन 2 एक्सरसाइजेस की डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।